1988 में बड़े पर्दे पर अपने करियर का आगाज करने वाली एक चुलबुली लड़की जो अपने हॉट बोल्ड लुक और सेक्सी आंखों की वजह से चर्चा में आ गई थी। मेरी अदा सबसे जुदा मैं हूँ कभी माधुरी की हमशक्ल बनके सिल्वर स्क्रीन पर छा गईं और दर्शक भी इनके जलवे देख दीवाने हो गए। एक वक्त में ये हीरोइन फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा के कैंप का मेन फेस बन गई थीं और वो इनके अलावा किसी और एक्ट्रेस को देखना भी पसंद नहीं करते थे। तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माधुरी दीक्षित जैसी बनने का ख्वाब देखने वाली ये हीरोइन इन दिनों कहां और किस हाल में है? क्या आपको पता है कि क्यों इनके बॉयफ्रेंड के अलावा किसी और फिल्म मेकर ने इन्हें काम नहीं दिया और कुछ ही सालों में इनका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया? सर आपकी फिल्म में अभी काम कर रहा है? चाहता तो मैं भी यही हूँ, बट रिवा ना अभी आजकल इतना बिजी है कि उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन पर इनके बीमार लाचार पिता को सड़क पर छोड़ देने के गंभीर आरोप लगे, जो सड़क पर भीख मांगते देखे गए और मीडिया से लेकर इनके फैंस ने भी इन्हें घटिया औलाद का टैग दे डाला। इतना सुरूर छाया है जी करता है। तो कौन थी ये अभिनेत्री? किस गलती से बेहद कम वक्त में ही इनका फिल्मी करियर खत्म हो गया? और क्या थी पिता की मदद ना करने वाले वाकये के पीछे की पूरी कहानी? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नाच नाच के दुनिया हिला दे, सदियों से थमा थमा सा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साल 2000 में चर्चा में आई अभिनेत्री अंतरा माली की। बेरंग जिंदगी है रे यार चाहिए, धीमी सी जिंदगी है रफ्तार चाहिए। इन्होंने कई बड़ी फिल्मों में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया, लेकिन फिर वो वक्त भी जल्द ही आ गया कि बॉलीवुड से ये अचानक गायब हो गईं और एक करोड़पति बिजनेसमैन से शादी करके फिल्मों से किनारा कर लिया। बंधने लगी यूं किसी के साथ। तो बस कुछ सालों के लिए ही रुपहले पर्दे पर अपनी चमक बिखेरने वाली अंतरा माली क्यों और कैसे गुमनामी के अंधेरों में खो गईं? आज के अपने शो में हम इस पर भी करेंगे बात, लेकिन चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके शुरुआती जीवन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। लड़के सिर्फ दो ही कंडीशन में रात भर जागते हैं, या तो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो या तो फिर किसी लड़की के साथ हो। मेरी सलाह मानो, डोंट ट्रस्ट हिम। अंतरा माली का जन्म 20 अक्टूबर 1975 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता जगदीश माली फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे और मुंबई के बांद्रा ईस्ट में इनका अपना बंगला था। जगदीश माली एक फेमस फोटोग्राफर थे और एक जमाने में उनसे अपना पोर्टफोलियो बनवाने और फोटो शूट करवाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों की लाइन लगा करती थी। उन्होंने फिल्मी पत्रिका सिने ब्लीड्स के लिए एक फोटोग्राफर के तौर पर लंबे समय तक काम किया था। जगदीश माली ने फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल तक काम किया और बड़े बड़े एक्टर्स भी इन्हें रेस्पेक्ट की नजरों से देखते थे। ये 10 साल तक सुपरस्टार रेखा के ऑफिशियल फोटोग्राफर भी रहे। इतना ही नहीं, अंतरा माली के दादा शांतनु माली भी अपने जमाने के मशहूर पेंटर हुआ करते थे और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एज अ पेंटर जॉब करते थे। तो चूंकि अंतरा के पिता फिल्म इंडस्ट्री से गहराई से जुड़े थे, तो अंतरा को भी बचपन से ही फिल्मी दुनिया अट्रैक्ट करने लगी। साल 1996 में अंतरा माली ने पहली बार फिल्म तन्हा तन्हा के लिए ऑडिशन दिया। ये फिल्म अशोक पंडित बना रहे थे, लेकिन फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। इसके बाद साल 1998 में आई फिल्म ढूंढते रह जाओगे, जिसमें पहली बार अंतरा माली को एक्टिंग करने का मौका मिला।
ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अंतरा के अपोजिट एक्टर थे अमर उपाध्याय। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, सतीश शाह, प्रेम चोपड़ा और टीनू आनंद जैसे दिग्गज कलाकार भी थे, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। मैं तुम्हें कभी हारा हुआ नहीं देख सकती, मैं तुम्हें हमेशा जीतते हुए देखना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ हो तो वादा रहा, इस बार तुम फेल नहीं फर्स्ट आओगे। डन। ओके। इसके बाद साल 1999 में अंतरा की जिंदगी में फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा की एंट्री हुई। प्रेम कढ़ा नाम की एक तेलुगु फिल्म में पहली बार राम गोपाल वर्मा ने अंतरा को साइन किया था। इसी फिल्म के दौरान अंतरा माली और राम गोपाल वर्मा की जोड़ी जम गई और फिर कुछ ऐसा हुआ कि अंतरा ने उर्मिला मातोंडकर को रामू कैंप से बाहर करवा दिया और अपना सिक्का जमा लिया। फिर तो राम गोपाल वर्मा की कई फिल्मों में अंतरा माली नजर आईं, जिनमें मस्त एक चर्चित फिल्म रही। सुना था, देखा न था, समझा न था। इसके बाद साल 2000 में अंतरा माली एक मलयालम फिल्म के अलावा नीरज वोरा की हिंदी फिल्म खिलाड़ी 420 में भी नजर आईं, लेकिन इसमें इनका लीड रोल नहीं था। इतना दिन किधर था तुम? अपने आप को समझता क्या है? वो लड़की को फंसाया कि नहीं, बोल। काम हुआ कि नहीं? तेरा तो कोई भरोसा ही नहीं है। कब लौटाएंगे भाई का पैसा, बोल। मालूम है तेरे को कितना टेंशन होता है? अक्षय कुमार महिमा चौधरी की मुख्य भूमिका थी, जबकि अंतरा साइड रोल में थी। बुझा दो कुछ बात ऐसी। इसके बाद साल 2002 में इनके फिल्म कंपनी आई, जिसे राम गोपाल वर्मा ने ही बनाया था। आँखों में रहो, बाहों में रहो, होठों पे। इस फिल्म में भी अंतरा साइड रोल में ही रही, क्योंकि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। फिर भी इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर। इसी साल यानी 2002 में अंतरा माली रामू कैंप की अगली फिल्म में नजर आई, जो कि थी रोड, और इसमें अंतरा सोलो हीरोइन थी। साथ में थे विवेक ओबेरॉय और मनोज बाजपेयी। साल 2003 में राम गोपाल वर्मा कैंप की ही एक और फिल्म में अंतरा को काम करने का मौका मिला, जो एक हॉरर फिल्म थी, डरना मना है। तुम चलाई थी? मैं चलाया? मैंने क्या हो गया अंजलि, तुम जंगल में क्या कर रही हो? मैंने चलाई थी, तुम चलाई थी। ये एक ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें मधुमक्खी की तरह ढेर सारे किरदार और उन्हें निभाते एक्टर्स थे, यानी अंतरा को इसमें अपने जलवे दिखाने का कोई खास स्कोप नहीं था। अंजलि चलो करें। इसके बाद साल 2003 में ही चंदन अरोड़ा डायरेक्टेड फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ में अंतरा ने लीड रोल निभाया और खूब चर्चा में आ गईं। हालांकि ये भी रामू कैंप की ही फिल्म थी, जो कि एक लो बजट फिल्म थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म चर्चा में रही और इस फिल्म ने अंतरा को रातों रात स्टार बना दिया। जी, बचपन से गांव में जब भी कोई त्योहार हुआ करता था या प्रोग्राम हुआ करता था, सब में मैं नाचती थी। गांव में तो मुझे माधुरी दीक्षित कहा करते थे। अच्छा जी सर। इसके बाद साल 2004 में एक सुपरनेचुरल ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म आई गायब, जिसमें तुषार कपूर और अंतरा माली लीड किरदार थे। तुम्हें पता है कितने मुश्किल से टिकट्स मिले? शो हाउसफुल था समीर, तुमने सब चौपट कर दिया। वेरी अपसेट विद यू। इसमें मेरी क्या गलती है मोहिनी? तुमने झगड़ा किया ही नहीं ना, यू डिड नथिंग। ये भी राम गोपाल वर्मा के प्रोडक्शन की ही फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज फिल्म ही करार दी गई। हाजिर है प्यार ही मेरा, जो कुछ मेरा है सब तेरा, आँखों। इसी साल राम गोपाल वर्मा ने एक और फिल्म बनाई नाच, जिसमें अंतरा बेहद ग्लैमरस अंदाज में लीड रोल में नजर आई। बेरंग जिंदगी है रे यार चाहिए, धीमी सी जिंदगी है रफ्तार चाहिए।
इसमें अंतरा के अलावा अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख की भी मुख्य भूमिकाएं थीं। ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चल सकी और अंतरा को भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ। करियर के शुरुआत को छोड़ दें तो उसके बाद से अब तक अंतरा माली ने अपने करियर में राम गोपाल वर्मा के अलावा किसी और फिल्म मेकर के साथ काम ही नहीं किया था, या यूं कहें कि इनमें किसी और ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। तो साथ ही इस बात की भी चर्चा जोर शोर से रही कि अंतरा और राम गोपाल वर्मा के बीच अफेयर चल रहा था, जिसके लिए रामू जाने जाते थे। अपनी हीरोइनों से पर्सनल रिलेशन डेवलप करना तो शायद इनकी सबसे बड़ी खूबी रही, जिसमें इनके पहले उर्मिला मातोंडकर का नाम था, तो इनके बाद भी कईयों के नाम शामिल रहे, बिल्कुल राज कपूर की तरह। आप इसे हीरोइनों का फायदा उठाना भी कह सकते हैं या गिव एंड टेक का नाम भी दे सकते हैं। खैर, साल 2005 में अंतरा माली ने खुद भी एक फिल्म लिखी और डायरेक्ट की, जिसका नाम था मिस या मिसेज। इस फिल्म में अंतरा ने एक्टिंग भी की थी और इनके साथ आफताब शिवदसानी और रितेश देशमुख नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म भी कोई खास कमाल नहीं कर सकी। हाँ, क्रिटिक्स ने इस फिल्म के लिए अंतरा की थोड़ी तारीफ जरूर की। मेरी अदा सबसे जुदा मैं हूँ लाख कोशिशों के बावजूद अंतरा का करियर उठ नहीं पा रहा था और दूसरी तरफ खुद फिल्मों में हाथ आजमाकर भी अंतरा ने इसके फायदे नुकसान चख लिए थे। राम गोपाल वर्मा के भी सीढ़ी लगाकर सपोर्ट करने से अंतरा माली करियर के ऊपरी माले तक नहीं पहुंच पाईं। तो वहीं बाद में इनके रामू से भी अनबन होने की खबरें सामने आईं। फिर अंतरा ने एक बोल्ड फैसला लिया और साल 2009 में GQ मैगजीन के एडिटर ची कुरियन से शादी कर ली। इसके साथ ही अंतरा ने बॉलीवुड को भी अलविदा कह दिया। हालांकि तब तक इनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी शायद नहीं बचा था। अगले साल यानी 2010 में अंतरा माली एंड वंस अगेन नाम की फिल्म में जरूर दिखी, जो पहले से ही बन रही थी और इसे अमोल पालेकर ने डायरेक्ट किया था। अंतरा माली का फिल्मी सफर भले ही कुछ खास ना रहा हो, लेकिन इनकी आखिरी फिल्म में इनका डेडिकेशन देख सभी दंग रह गए। ये फिल्म सिक्किम के मोंक पर आधारित थी। इस फिल्म के लिए अंतरा माली ने अपना सिर वास्तव में मुड़वा लिया था। सावित्री, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप रही और इसके साथ ही अंतरा माली के फिल्मी करियर का पूरी तरह से द एंड हो गया। साल 2012 में अंतरा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एक बेटी को जन्म दिया और इसके बाद से ही इन्होंने मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना ली। साल 2013 में अंतरा उस वक्त मीडिया के निशाने पर आ गईं जब इनके पिता मशहूर फोटोग्राफर जगदीश माली को सड़क पर बदहवास हालत में पाया गया, जो कि भीख मांग रहे थे। जब जगदीश माली की मदद के लिए बेटी अंतरा से बात की गई तो अंतरा ने अपने पिता की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल मॉडल मिंक बरार मुंबई के वर्सोवा इलाके में सड़क किनारे गरीबों को कंबल बांट रही थीं। इसी दौरान मिंक बरार ने बाकी भिखारियों के बीच जगदीश माली को देखा, जो खस्ता हाल नजर आ रहे थे। मिंक बरार उनको देखते ही पहचान गए। वो धूल मिट्टी में सनी टी शर्ट पहने हुए थे और कई दिनों से भूखे नजर आ रहे थे। मिंक के मुताबिक उन्होंने जगदीश माली को खाना खिलाया, नए कपड़े लाकर दिए और पूछा कि आप ऐसी हालत में क्यों हैं। तो जगदीश माली ने कहा कि मुझे अपने स्टूडियो जाना है, जबकि उनका स्टूडियो सालों पहले बिक चुका था और बंद हो चुका था। यानी अब इनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। मिंक ने फिर किसी तरह उनकी बेटी अंतरा माली का फोन नंबर अरेंज किया और उनसे इस बारे में बात की। तो अंतरा ने जवाब दिया कि मैं अभी अपने बच्चे की देखभाल में बिजी हूँ और इस हाल में नहीं हूँ कि अपने पिता को संभाल सकूं। यानी उन्होंने अपने पिता की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था।
बताया जाता है कि अंतरा पहले अपनी मां के साथ रहा करती थीं और शादी के बाद अपने जर्नलिस्ट हस्बैंड के साथ रहने लगी थीं, जबकि इनके पिता मुंबई के अंधेरी के आराम नगर इलाके के एक घर में अकेले रहा करते थे। खबर सामने आई थी कि इसके बाद मिंक ब्राड ने किसी तरह सलमान खान को कांटेक्ट किया, क्योंकि वो लोगों की मदद के लिए जाने जाते हैं, और मिंक ने उन्हें पूरी बात बताकर जगदीश माली जी के लिए मदद मांगी। चूंकि सलमान खान भी जगदीश माली को अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी और अपने कुछ लोगों को वहां भेजा। पहले उनका इलाज करवाया गया, फिर उन्हें उनके घर भेज दिया गया। सलमान खान ने उनके घर पर एक नर्स रखवाई जो उनकी देखभाल कर सके और समय पर खाना और दवा दोनों दे सके। बता दें कि अगले दिन के न्यूज में ये एक बड़ी खबर बनकर सामने आई, क्योंकि इसमें कई दिग्गज लोगों के नाम जुड़े थे। अखबारों ने अंतरा माली की खूब धज्जियां उड़ाईं। फिर तो अंतरा माली भी प्रेशर में आ गईं और उनकी तरफ से एक बयान भी सामने आया। अंतरा ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मेरे पिता जगदीश माली लीवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, साथ ही वो हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं। इस वजह से उन्हें इंसुलिन लेनी पड़ती है, लेकिन जब भी वो इंसुलिन लेना भूल जाते हैं तो उनके दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ता है। हर 6 महीने में एक दफा ऐसा हो ही जाता है और फिर वो ऐसे ही सड़क पर निकल जाते हैं। अब मेरे पिता मेरे साथ हैं और हम उनका ख्याल रख रहे हैं। अंतरा ने इसके साथ ही मिंक बरार पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही और कहा कि कुछ ऐसे छोटे मोटे लोग हैं जो पब्लिसिटी स्टंट के लिए मेरे पिता और मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं। साथ ही उनसे जब सलमान खान द्वारा मदद किए जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपने पिता को अच्छे से संभाल सकती हूँ। अंतरा माली के इस टेढ़े जवाब पर जब सलमान खान से कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि आपके पिता वर्सोवा में फटे हुए आधे अधूरे कपड़ों में भिखारी की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने खाना नहीं खाया था। अगर ऐसे इंसान को मदद की जरूरत नहीं है तो किसे है? जगदीश माली जी एक बहुत ही सीनियर फोटोग्राफर हैं और एक समय पर हम लोग उनके घर के बाहर लाइन में खड़े रहते थे कि कब वो हमारा पोर्टफोलियो शूट करें। बता दें कि उसी साल 13 मई 2013 को अंतरा के पिता और मशहूर फोटोग्राफर जगदीश माली जी का निधन हो गया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से उनकी मौत हुई थी। अपने पिता की अंतिम यात्रा में अंतरा माली नजर जरूर आई थीं, लेकिन इसके बाद फिर कभी वो नजर नहीं आई और न ही उनके बारे में कोई खास खबर कभी सामने आई। इन दिनों ये अपनी फैमिली के साथ बेहद सिंपल लाइफ जी रही हैं और अब फिल्मी दुनिया और मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना चुकी हैं और लाइमलाइट से भी कोसों दूर हैं। कुछ वक्त पहले तक अंतरा सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिव दिखती थीं, जहां वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें शेयर करती थीं, लेकिन अब अंतरा ने फैंस से भी दूरी बना ली है। तो आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। किसी और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।